ने अपना कैरेक्टर का बेस जो है झूठ के सहारे खड़ा किया हुआ है। और झूठ के ओम शांति बहन, इसके लिए क्या किया जाए कि वो भरोसा करे सामने वाला? हाँ, उसके भरोसा जीतने के लिए वैसे ही हमें हर चीज के लिए उतनी क्या बोलते हैं, हमें एफर्ट्स लेने होंगे। उसके लिए हमें उतने एफर्ट्स लेने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली ज्यादातर ये भरोसे की बात जो आती है वो है, मैं एक रिलेशन लेती हूँ, वो है हस्बैंड एंड वाइफ का। ओके, ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बहुत नाजुक रिश्ता होता है। वो सिर्फ भरोसे पे चलता है, और अगर इस रिश्ते में भरोसा उठ गया तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। यही बात मैं बोल रही थी। उसको अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे पहले उसको भरोसा दिलाना है, उसके बगैर मेरी गाड़ी आगे ही नहीं जाएगी, है ना। तो ये रिश्ता होता है बहुत भरोसे के ऊपर। अभी समझो मेरी एंगेजमेंट हुई है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में थोड़ा पीरियड है। उस पीरियड में अगर मैं मेरे हस्बैंड को भरोसे में लेकर मेरी सारी आपबीती जो पास्ट में हुई है उससे रिलेटेड आगे चल के मेरी जिंदगी को अफेक्ट होने वाली है, अगर मैं पहले ही बता दूं, मेरी बीमारी हो या मेरा कुछ अफेयर रहा हो या मेरा पास्ट में कुछ ऐसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुए हो जो मेरे ना इंटरनल बॉडी में कुछ उसके स्कार्स रह गए हो, तो ये सारी बातें मैंने शादी से पहले ही अपने स्पाउस को बताना जरूरी है। और फिर उसके ऊपर डिसीजन छोड़ना कि अगर तुम्हें मैं इस तरीके से एक्सेप्टेड है फिर हम शादी करते हैं, है ना। अगर समझो यहाँ पर मेरी शादी नहीं होगी और मुझे वो लड़का पसंद है और वो हाथ से जाना नहीं चाहिए, है ना, ये मेरा स्वार्थ भाव रखकर अगर मैं अपनी बातें छुपाऊं और मैं शादी कर लूं और शादी के बाद में अगर मैं बताती हूँ, तो क्या वो इंसान मेरे पे भरोसा करेगा? नहीं करेगा। उसको लगेगा कि वक्त रहते इसने बताया नहीं, अब वो बता रही है, इसने मुझे धोखा दिया है ना। तो उसके दिमाग में हमेशा वो तभी तो बोल देगा ठीक है आपने अभी बताया कोई बात नहीं, वो हमेशा उसके दिल में वो एक सुई अटकी रहेगी, कांटा अटका रहेगा कि इसने मुझे पहले बताया नहीं, इसने मुझे धोखा दिया है। आगे चल के अगर समझो ऐसी कोई चीज आती है, उसको बाहर से पता चलता है जो कि चीज आपने की ही नहीं है, वो गलती आपने की ही नहीं, वो चोरी आपने की ही नहीं, वो कुछ किया नहीं है, मगर बाहर के इंसान ने आपसे बदला लेने के लिए, वो भी कर्माश के ही हिसाब से आपसे बदला लेने के लिए आपके हस्बैंड को अगर भड़काता है वो, तो आपका हस्बैंड किस पर विश्वास करेगा? ऑब्वियस है, वो उस तीसरे व्यक्ति पे विश्वास करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले झूठ का सहारा लिया है, मैंने उसका भरोसा तोड़ा है ना। अब मैंने उसका भरोसा तोड़ने की वजह से आज अब अगर इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत घूमना नहीं चाहिए। दीदी बहन जरा म्यूट करना, उसको किसी टैची के उसमें डालो, इसमें डाल दो सामने वाले। हाँ मैं वॉशरूम यूज कर रहा हूँ, वो वहाँ पे तो यहाँ पे अब मेरा संसार उस इंसान के साथ में अगर मेरी गाड़ी आगे बढ़ानी है तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना होगा? उसका भरोसा जीतना होगा, है ना। उसका जो मैंने भरोसा उसका खो दिया वो जीतना होगा। और उसके लिए अभी हर एक जो भी वाइफ है या हस्बैंड है उनको पता है कि उनको किस तरीके से अपना रोल निभाना है ना। हर जगह पर वो बहुत जगह पे आपकी टेस्ट करेगा और आप कहाँ तक सत्य बात बताते हो वो आजमाते रहेगा आपको। और हर बार अगर आपने सत्य ही बोला है तो ही आप उसका दिल जीतते हो, उसका भरोसा जीतते हो, और फिर आपके जो कर्माज आपने बिल्ड किए हैं उसके साथ में वो खत्म हो रहे हैं। फिर ही आपका जो जीवन में जो गाड़ी अटकी है वो
पार होती है। ठीक है, जैसे ही इसको कहते हैं कर्म भोगना, एंड वो खत्म करते वक्त एफर्ट्स भी उतने लेना, है ना। बहुत बार वेरी कॉमनली औरतें ये करती है, क्या करती हैं, हस्बैंड के पर्स में से या पैंट में से बिना पूछे पैसे निकाल लेती हैं। इंटेंशंस अच्छे होते हैं, वो इसके लिए निकालती हैं कि कभी आड़े टाइम पे जब पैसे की जरूरत हो तो वो उस समय निकाल कर अपने हस्बैंड को हेल्प कर सके। बहन, मैंने तो कभी ये काम नहीं किया। जरूरी नहीं कि सब करे, मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं किया ये। पर ये होता है, मैंने भी नहीं किया दीदी। यार, अब लोग कहते हैं तुमने गलत किया, ऐसा करना चाहिए था, अब 2 बच्ची है, तुमको ये करना चाहिए आपको था। आंसर मिलेगा यहाँ पे, आपको इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे। दीदी मैंने किया है, लेकिन दीदी सबके मैंने किया है सबके आंसर आपको लेकिन यहाँ पर मिलेगा। पर वो मैंने अपनी इनकम में से ही निकाल के किया है। यस, म्यूट करना जरा सबके माइक, हर एक का एक एक टॉपिक आएगा अभी। रितुबेन म्यूट कर देना माइक को। या तो पर्स में से या पॉकेट में से बिना बताए पैसे निकालते हैं। अभी बाबा यहाँ पे मुरली में क्या बोलता है, अगर बिना बताए अगर हम एक निवाला भी खाते हैं तो वो चोरी में गिना जाता है। कहने का भाव समझ में आ जाता है ना, कि किस तरीके से हमको पवित्रता रखनी है। झूठ बोलना मतलब कहाँ किस हद तक जाता है, ये आप देख सकते हो कि बिना बताए अगर हम एक निवाला भी खाते हैं तो वो चोरी में गिना जाता है। अभी आप सोच रहे हो खाना मैं ही बना रही हूँ, घर मेरा ही है, मैं किसको पूछने जाऊं। होता है ना। तो यही वजह है, बाबा बोलता है आदत डालनी है हमको हर बात पूछने की। बाबा का कहने का भाव ये है कि हर बात हमें बता के करने की आदत डालनी है। नहीं तो जाने अनजाने उस कर्म में हम बन जाते हैं, फिर हम पूछते हैं ये तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम अपने हस्बैंड के पर्स में से या पॉकेट में से बिना बताए पैसे निकालते हैं, या हस्बैंड अपने वाइफ के पर्स में से बिना बताए पैसे निकालते हैं, या बैंक अकाउंट से बिना बताए पैसे निकालते हैं, बैंक अकाउंट से भी बोले बगैर अगर हम पैसे निकालते हैं तो वो अपराध में गिना जाता है। इंटेंशन सही, रास्ता गलत। समझ में आया। इंटेंशन हमारे क्या होते हैं, अच्छे ही होते हैं। हम क्यों निकालते हैं, आखिर संसार एक ही है, घर हम दोनों का है ना। पैसे निकाल के भी रखूंगी, क्या करूंगी मैं। वो घर को ही काम आने वाले हैं। वो ऐसे वक्त में, जैसे वो बोलते हैं ना, द मनी विल बी यूज इन रेनी डेज, मतलब गरीबी के वक्त में, मतलब जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो उसी वक्त के लिए ये पैसे हम बचा रहे होते हैं। मगर बाबा बोलता है रास्ता गलत है। इंटेंशन सही और रास्ता गलत, तो उसके भी कर्माज हमको भोगने हैं। ठीक है, किस तरह से भोगेंगे, हमने अपने हस्बैंड का विश्वास उठा दिया होता है, वो हम पे भरोसा नहीं कर सकता पैसे के मामले में। कल को अगर समझो तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली में है, या सास ससुर साथ में रह रहे हैं, ननन देवर भी है, अगर कल को उसके पैंट में से या पर्स में से देवर ने तुम्हारे पैसे निकाल दिए हो, बताए नहीं, देवर ने निकाल के लेकर गए, और सारा इल्जाम किस पर आएगा, अभी वाइफ पर आएगा। क्यों आएगा वाइफ पे, क्योंकि उसकी पैंट और पर्स पर हक सबसे ज्यादा किसका होता है, वाइफ का। उसके कपड़े धोता कौन है, धोने के लिए निकालता कौन है, वाइफ है। और ये आदत किसकी होती है पैसे पिक करने की, वाइफ की। अब उसे यहाँ पे चोरी नहीं भी किए हैं, उसे पैसे नहीं भी निकाले हैं, फिर भी इल्जाम उस पे लगना है।
ये है कर्मास का रिटर्न, बैकफायर। जो चीज तुमने की ही नहीं वो तुम्हारे ऊपर लगेगी। और जब पूरी घर के लोग भी उंगली अगर उठाएंगे तो हस्बैंड भी भरोसा कर लेगा, और फिर सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा उस वक्त? वाइफ को। वो झगड़ बैठेगी अपने हस्बैंड के साथ में, वो कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी, तब तो हस्बैंड हाँ बोल देगा, ठीक है, क्योंकि वो रोते हुए देखना नहीं चाहता है। बट क्या ये तांडव मचा के ये करके हमने क्या उसका भरोसा जीत लिया? नहीं जीता, है ना। उल्टा वो बोलेंगे चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है, ऐसा डायलॉग मार के निकल जाएगा बाहर, मगर वो मानेगा नहीं। अब ये जो हमने फ्रेम बनाया है अपना कैरेक्टर का, क्या उसके लिए हम दोष अपने हस्बैंड को देंगे या फैमिली मेंबर्स को देंगे? क्या ये सही होगा? बाबा तो, अगर हम बाबा के सामने बैठ के ऐसे बोलेंगे कि बाबा देखो ये तो चोरी मैंने की भी नहीं, मैंने निकाले भी नहीं, फिर भी मेरे पे इल्जाम लग रहा है तो बाबा तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएगा पास्ट का, बोलेगा ये क्या किया था, फिर ये उसी का रिजल्ट है। आज यही होता है हमारे साथ। आप लेके जाओ बाबा के सामने कोई भी कंप्लेंट, बाबा तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएगा, ये पास्ट का है तुम्हारा, यही वजह है ना। तो कितना कॉशियस हमें रहना है। हमको तो ऐसा लगता है अरे कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड है, मेरा हक है पूरा उसके पैसे पे, मैंने निकाला तो क्या बिगड़ गया, नहीं बताया तो क्या। ऐसे बहुत है, बहुत सारे इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं। किसी किसी के हस्बैंड जो होते हैं सारा पैसा दारू में उड़ा देते हैं, है ना, और बता के लो तो वो पैसे छीन झपट के मार पीट के ले लेते हैं। ऐसे वक्त में वो औरत क्या करे? झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसको उस घर को बचाना होता है, उसके बच्चों को भूख से तड़पते हुए बचाना होता है ना। उसके स्कूल फीस पे करनी है, ये करना है। और अगर हस्बैंड जुआरी हो, दारू वाला बेवड़ा हो, तो उससे अगर उसको ये सब करना है तो वो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मगर कर्मा जैसे उसका नसीब ही उसको बनाकर आई कि वैसा उसका हस्बैंड भी उसको वैसा मिला, है ना। इसको उसके उसके लिए ये इनएविटेबल कर्मास है। क्या है? हम जैसे बोलते हैं ना, सर्टेन टाइम पे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम वो कर्म किए बगैर जी नहीं सकेंगे। जैसे मैंने अपना बताया कि कॉकरोचेस इतने हुए, मुझे पता है कि इनको मैं मारूंगी तो मुझे पाप बहुत लगने वाला है, मगर फिर भी हाइजीन के लिए, घर की साफ सुथरे के लिए, और दूसरे घर में परिवार को और दूसरी कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए उन कॉकरोच को मारना था। तो ये इनएविटेबल कर्मास है। वैसे ही उस औरत ने भी अपना नसीब ऐसा वो बनाकर लेकर आई है, यहाँ पे भी उसको इस तरह के कर्मास करने पड़ रहे हैं। उसके लिए ये इनएविटेबल है ना। एक इंसान के बुरे संस्कार, बुरे हैबिट्स की वजह से ये कर्मास वो क्रिएट कर रही है, मगर उसके पीछे भाव अच्छे हैं, निस्वार्थ है। निस्वार्थ भाव ये है कि उसको वो घर चलाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के लिए वो निस्वार्थ भाव से ये चोरी कर रही है ना। तो इसके कर्मास का तो उसको फल तो मिलेगा, उसको उसका भुगतना भी पड़ेगा, मगर इंटेंसिटी जो कर्मास की होगी वो कम होगी। वो ऐसा होगा कि हस्बैंड जब उस पर इल्जाम लगाएगा या हस्बैंड उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, उस पर इल्जाम लगा के कि तू चोरी करती है, तू झूठी है, ये है, उस वक्त में उसके बच्चे उसके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा रहता है कि उनकी माँ ने उनके लिए किस किस तरह के त्याग और तपस्या की है ना। बच्चे उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे, और बच्चे अपने पिता को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनके माँ का कोई दोष नहीं है ना। समझ में आ रहा है? पुण्य काम एंड पाप काम दोनों भी किस तरीके से हमारे साथ चलते हैं।
अगर इंटेंशन हमारे अच्छे हो, रास्ता गलत हो, तो भी भोगना तो भोगनी है। और कभी कभी इनएविटेबल हो, मतलब ऐसे कर्मों को हम टाल नहीं सकते हैं, तो उसको भी भुगतने के लिए हमें तैयार रहना है। तब हमको रोना नहीं है कि मैंने क्या किया इसमें, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं करी, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये किसको भी बोल के तुम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एक बात, अभी जैसे अंजलि बहन ने बताया कि वो जॉब करते थे, उनको सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का जितना मिल रहा है वो पूरा अमाउंट उन्होंने घर पे नहीं बताया और थोड़ा अमाउंट वो अपने सेविंग में डालती थी। तो यहाँ पे ये उन्होंने झूठ बात बताई। अपने घर में ही उन्होंने किसी और के पैसे नहीं चोरी किए, मगर सच बात छुपाई। जब भी अपने हस्बैंड ने, उसके हस्बैंड ने अगर पूछा भी होगा कितनी सैलरी है, क्या है, तो उन्होंने वहां पे सच नहीं बताया, झूठ बताया। तो उसकी भोगना क्या होगी? अंजलि बहन, आप हो, आपको अनुभव है उसका कि बैकफायर क्या हुआ इसका, कर्मा का? शायद एक्सपीरियंस तो है, बट एग्जैक्ट नहीं कह सकती। शेयर करना चाहोगे? नहीं दीदी। दीदी जैसे अब ये तो हो गई हमारी अपनी हमारी लेडीज औरतों की बातें, ठीक है, कि हम झूठ बोलते हैं या, और जो हस्बैंड जेंट्स हमारे साथ करते हैं वो चीजों का क्या? उसके लिए भी तो सेम ही है ना। मैं तो एक एग्जाम्पल एक आत्मा के लिए बता रही हूँ। हाँ जी। लेडीज अगर करते हैं तो मैंने बताया ना कि उनके हस्बैंड भी अगर हाँ। वाइफ की पर्स से चोरी करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं बिना बताए, या हम्म। बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो उनके ऊपर भी तुम क्या वाइफ भरोसा करेंगे? नहीं। और दीदी ये तो चलो ठीक है, ये तो सैलरी और ये सब चीजें, और जो दूसरे वे में धोखा देते हैं, हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं या वो भी हमें आएगा। मालूम है, हाँ एक वो बार उस एक, चीज एक, का। एक करके टॉपिक हम ले रहे हैं निधि हाँ जी। जी, हाँ जी, ओके। या जैसे वाइफ होके भी अगर गर्लफ्रेंड रखते हैं, या ये भी हाँ तो धोखा है। हम एक हाँ, एक करके टॉपिक ले रहे हैं। पहले ये, अभी आज हमने ये टॉपिक लिया है झूठ का, पैसे को ओके। लेकर। या